वो कह रहे हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजन हराम है। नहीं, हम लोगों में नहीं होता है ना कि जैसे जब आप लोग मस्जिद जाती हैं तो आपको मानती है ना कहीं आस्था होती है। इबादत करने के लिए तो आस्था बहुत जरूरी होती है, बिना आस्था के तो इबादत होती नहीं। तो वैसे ही अगर आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में भी आस्था तो होनी चाहिए ना। बिना आस्था के तो नहीं मंदिर जाया जा सकता है कि बस जा रहे थे और किसी ने कहा और सर झुका लिया। ये क्या सही है? जैसे कि हमने आज एक वीडियो और अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि इरफान सोलंकी की बीवी नसीम सोलंकी जो एक मंदिर जाती हैं, मंदिर जाने के बाद पूजा करती हैं। इसी पूजा को लेकर जो है काफ़ी सारा बवाल चल रहा है, जिसमें कि हिंदू भी नाराज़ हैं, मुसलमान भी नाराज़ हैं। हिंदुओं का कहना ये है कि उन्होंने हमारे मंदिर को जो है अशुद्ध कर दिया, और मुसलमानों का कहना ये है कि उन्होंने खुदा के अलावा किसी और की इबादत की जो कि हराम है, यानी कि अब वो जो है अपने ईमान से हाथ धो बैठी हैं। इसी चीज़ को लेकर के जो मीडिया वालों के लिए भी गरम गरम मसाला जो है बहुत सारा मिल चुका है, और वो बहुत सारे जो है मज़े ले रहे हैं। यानी कि वो जो है कई सारी उल्टी सीधी न्यूज़ चला रहे हैं, कई सारे उल्टे सीधे थंबनेल लगा रहे हैं। जैसे कि उनके थंबनेलों में ये लिखा होगा कि शिव भक्ति से मौलाना हुए परेशान, यानी कि वो जो है नसीम सोलंकी जो मंदिर गई थी उसको बता रही है कि वो शिव की भक्त हैं, शिव की अर्चना में लीन हो गई। इस तरीके के कई सारे थंबनेल जो हैं वो मीडिया चला रही है, यानी कि मीडिया बिल्कुल दिखाना चाह रही है कि वो जो नसीम सोलंकी जो थी बहुत तगड़ी शिव भक्त हैं, शिव भक्ति में ही वो जो हैं मंदिर गई थी। लेकिन हालांकि बात कुछ और ही है। बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इलेक्शन का टाइम में ये सिर्फ वोटों के लिए किया गया था। तो हम जो है इसी मीडिया की एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें कि आप देखेंगे एक लेडीज़ पत्रकार है जो कि नसीम सोलंकी से इंटरव्यू ले रही है। उसमें आप देखें किस तरीके से वो घुमा घुमा करके पूछना चाहती है उनसे, यानी कि बार बार जो है नसीम सोलंकी को फंसाना चाहती है कि आप जो हैं मंदिर गई थी तो क्या आपकी शिव में आस्था है, क्या आप शिव को मानती हैं। इसमें की कई सारी बातें जो थी वो पूछती है कि अगर कोई जाता है मंदिर या कोई भी मस्जिद कहीं इबादत करता है, कुछ भी करता तो उसकी आस्था होती थी, क्या आपकी भी आस्था थी। तो यानी कि ये जो है मीडिया वाले बहुत सारे जो है घुमा रहे हैं बात को, और वो जो है ये नहीं बता रहे हैं कि वो जो वोट के लिए गई थी, वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि वो जो है शिव की भक्ति में गई थी। लेकिन इसी में दूसरी तरफ जो है भाजपा वालों को मौका मिल गया है, वो जो है इस पर काफ़ी सारा गुस्सा निकाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमारे मंदिर को जो है अशुद्ध कर दिया है और ये सिर्फ वोटों के लिए है। वो इस बात को खुल करके कह रहे हैं, जो कि सही भी है, कि सिर्फ वोटों के लिए किया जा रहा है। यानी कि जो अपने धर्म की नहीं हुई वो हमारे धर्म की क्या होगी या दूसरे धर्म की क्या होगी, कि वो इस्लाम धर्म की हैं लेकिन फिर भी मंदिर में आई सिर्फ वोटों के लिए, कि ये एक दिखावा है, ये एक ढोंग है। तो चलिए हम उस वीडियो को आपको दिखा देते हैं जिसमें कि वो रिपोर्टर जो है बार बार किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये गोदी मीडिया वाले किस तरीके से बात को घुमाते हैं, और घुमाने के बाद में जो है उल्टे सीधे सवाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं साइड में इस वीडियो को। महादेव के मंदिर पर जलाभिषेक किया है जिसकी वजह से वो और ज्यादा चर्चा में आ गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं और सभी सवालों के जवाब लेते हैं। मैम ये बताइए कितनी अहम है आपके लिए सीट, क्योंकि 28 सालों से आपके परिवार का ही इस पे कब्जा रहा है, तो क्या लगता है कि कितनी अहम हो जाती है ये सीट और कितनी तैयार हैं आप चुनावों के लिए? बहुत अहम है, और आप जो है पापा के हाथ भी रहे उसके अंदर, मतलब पापा का भी पूरा योगदान रहा है पापा का। फिर उसके बाद जो है 4 बार से मेरे शौहर भी रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए चुनाव। जी ये बताइए कि आप दिवाली वाले दिन जलाभिषेक करने गई थी शिव मंदिर पर, तो कैसे दिमाग में आया कि जलाभिषेक कर लेते हैं शिव मंदिर पर? नहीं, जल अभिषेक का ना मन में था ना जहन में था, वो हमको बुलाया गया। जब देखिए हम हर धर्म का जो है सम्मान तो करते हैं, तो हमें किसी ने जो वहाँ का बुलाया गया था तब हम पहुँचे थे। तो जल अभिषेक का ये ऐसा कोई हमारा नहीं था जहन में कि वहाँ जाकर हमको करना। वो बोला गया था कि आपको वहाँ पहुँचना, दिवाली का त्यौहार है, तो हम वहाँ पहुँच गए थे। किन लोगों ने बुलाया था मैम? अब हम नाम नहीं बताएंगे, बस अच्छा। हमारे ही लोग थे वो। अच्छा, तो वहाँ पे आपने पूजा अर्चना की थी? नहीं, पूजा अर्चना नहीं करी थी। वो हमको बोला गया तो उसमें पानी डाल दीजिए, बल्कि हमको लगा कि शायद पता नहीं ठीक है या नहीं ठीक है, पर उन्होंने जो हमारे साथ में थे तो उन्होंने कहा नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसीलिए हमने इस पानी। अच्छा, आपकी शिव में आस्था है? नहीं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। मुझे उसके बाद मैं वहाँ से निकल के गुरुद्वारे भी गई थी, और हो सकता है मेरा में भी 2-4 दिन में चर्च में भी एक प्रोग्राम होगा। तो मुझे हर धर्म में जाने में और उनका सम्मान करने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं और दिक्कत भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दिल में है वो मेरा अल्लाह जानता है। मतलब आप सभी धर्मों को मानती हैं, चाहे वो अब ये नहीं कि पॉलिटिकल इशू है या कुछ भी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में हर तरह के धर्म है। आप एक धर्म से बंद कर तो नहीं है, बस ये है कि हमारे जो दिल में आस्था है
वो ऊपर वाले को मालूम है कि हम क्या मानते हैं और क्या है, मेरा अल्लाह जानता है वो तो। और बाकी जिन धर्मों में हमको बुलाया जाता है हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, और जैसा मुझे लोग प्यार स्नेह और इज्जत मिली वैसे मैं उनके धर्म के सम्मान करती हूँ। लेकिन वहाँ पे पुजारी कह रहे हैं, वहाँ के मंदिर के जो मुख्य पुजारी है, जब जी ने उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि वो कब आई, ना उन्होंने हमें बताया, ना मंदिर में आने की इजाज़त ली, और वो चुपचाप आई और उन्होंने जलाभिषेक किया और वो निकल गई। ये गलत है? नहीं नहीं, ऐसा देखिए इजाज़त वाली तो बात नहीं। आप जो है आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी आप मस्जिद में भी जा सकते हैं, आप जो है मंदिर में भी जा सकते हैं उसमें, पर वहाँ उनको नहीं मालूम होगा पुजारी जी को जो बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था। हमारा उधर से हम निकल रहे थे, मेरा वो रूट बन रहा था, तो ये था कि भैया आप 2 मिनट यहाँ भी हो लीजिए, दिवाली का त्यौहार। उस दिन मैं कई जगह गए थे दिवाली के मौके पर, कई लोगों से मिलने, अपने जो लोगों से उनके घर में दिए जलाए, दीपावली की शुभकामनाएं दी, और तो हमारा ये वो रास्ता था, तो हमने 2 मिनट वहाँ बोली। और जबकि मेरे पति भी वहाँ जा चुके हैं, वहाँ काम भी कराया बलखंडेश्वर मंदिर में, और मेरे ससुर भी जाते थे, तो हमें मंदिर जाने में कोई एतराज़ नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे लिए रास्ते बंद होना चाहिए, दरवाजे नहीं बंद है, और बस इसीलिए हम वहाँ गए थे। कह रहे हैं शुद्धिकरण करवाएंगे, मंदिर समिति से बात करेंगे, मंदिर का शुद्धिकरण करवाएंगे। अरे कोई बात नहीं, वो जो उनको ठीक लगता है वो करें। अच्छा ये बताइए कि आपके जो अपने लोग हैं, कई लोगों ने, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? क्योंकि जो बरेली के जो मौलाना हैं उन्होंने आपको लेके फतवा जारी कर दिया है, उन्होंने कहा है कि आपको कलमा पढ़ना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। नहीं, वो उनका देखिए उनका बहुत ऊंचा मर्तबा है, तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने जो कहा है वो ठीक है, वो उन्होंने कहीं मेरे फेवर की भी बात करी है कि हाँ ठीक है उनको कलमा, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं और ज़बान पे कलमा भी रहता है। पर हम कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी कोई चीज़ ना हो जो उनको तकलीफ़ पहुँचे। वो कह रहे हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजन हराम है। नहीं, हम लोगों में नहीं होता है। हमारे आप देखिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है चेहरा आप कहीं नहीं देखेंगे, तो ये है हम लोगों में कि हम लोग किसी चेहरे की वो नहीं करते हैं, जो है इबादत नहीं करते, हम लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। ये है हम लोगों में। तो आप मानती हैं कि मूर्ति पूजन हराम है इस्लाम में? हम इस चीज़ को, आप देखिए इस चीज़ को दूसरी तरफ से ले जा रहे हैं। आप कहीं इस्लाम की बात कर रहे हैं, फिर आप उसको धर्म से जोड़े। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आपके जो है तरीका अलग है, आप पूजा का, आपके जो है आस्था अलग होती है, आपके जो तरीके, हम कहेंगे कि आपके जो इबादत के तरीके आपके अलग है, हमारे अलग है, तो हम उसमें फ़र्क बता रहे हैं कि हमारे में इबादत कैसे होती है, उसको इबादत कैसे होती है। ये बताइए, आपने कहा कि मंदिर हमारे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, आपके लोगों ने कहा कि आप यहाँ से गुजर रही हैं तो सर झुका लीजिए। नहीं नहीं, कोई देखिए हम आपको बता रहे हैं, और हम पहली बार नहीं गए थे मंदिर। जब मेरे नाम की घोषणा हुई थी उस दिन भी हम एक भंडारे में भी गए थे, और जो है आपके जो नवरात्र के थे उसमें भी गए थे। तो कोई मुझे वो नहीं है कि हम पर्पसली गए थे या कोई ऐसा नहीं है। और दिवाली का त्यौहार था तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ दिया जला दीजिए और आप जो है अपना लेकिन मैम, आप मानती हैं ना कि जैसे जब आप लोग मस्जिद जाती हैं तो आपको मानती हैं ना कि कहीं ना कहीं आस्था होती है। इबादत करने के लिए तो आस्था बहुत ज़रूरी होती है, बिना आस्था के तो इबादत होती नहीं। तो वैसे ही अगर आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में भी आस्था तो होनी चाहिए ना। बिना आस्था के तो नहीं मंदिर जाया जा सकता है कि बस जा रहे थे और किसी ने कहा और सर झुका लिया। ये क्या सही है? आस्था देखिए, आस्था जो हमारे साथ भी कुछ लोग थे ना, तो उनकी भी तो आस्था है, आप उनको भी तो देखिए, आप उनकी भी तो फीलिंग समझिए। आपकी आस्था है कि नहीं? अरे आप इसको जो है बहुत दूसरे तरीके से ले रही हैं। बाकी जो हकीकत है वो मैंने बता दिया, उसमें कोई वो नहीं है कि पर मैं किसी के धर्म का अनादर नहीं करती हूँ। मुझे जो बुलाते हैं, मुझे सम्मान और स्नेह प्यार मिलता है, इसलिए मैं जाती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं वहाँ गई थी, और आगे भी अगर कभी ऐसा, हाँ मैं सम्मान करती हूँ हर धर्म का। मैम, लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, भाजपा भी आरोप लगा रही है, बाकी पार्टियां भी आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि मंदिर तब याद आया आपको जब चुनाव है, तो ये वोटों की राजनीति है। क्योंकि हम मंदिर भी पहली बार गए और हम चुनाव भी पहली बार लड़ रहे हैं। तो पहली बार मंदिर भी गई हैं? हाँ, पहली बार मंदिर भी गए। यकीन जानिए, मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ और मैं पहली बार मंदिर गई हूँ।
और इससे पहले कभी मुझे ऐसा मौका नहीं पड़ा था, ना मुझे किसी ने वहाँ पर जो है जाने के लिए कोई ले गया मुझे अपने साथ। अगर इससे पहले भी कोई ले जाता तो हम चले जाते। और यकीन मानिए कि मैंने जो है जब जैसे विधायक जी अंदर गए, ये बहुत जब तकलीफ़ों के दौर थे, तो मुझे किसी ने कहा कि आप जो है ये टोटका कर लीजिए, आप ये जो है गाय को गुड़ खिला दीजिए। तो हम लोग ने ये गाय को गुड़ खिलाना, पालक खिलाना, ये सब भी हमने करा है कि चलिए मेरे विधायक जो मेरे शौहर हैं उनकी जो है परेशानी ख़त्म हो जाए। तो वो एक आस्था का विषय अलग होता है। हमारे दिल में क्या है वो बिल्कुल, मतलब जब हम जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है। वोट बैंक की राजनीति है। अब वोट बैंक की तो जो बहुत सी बातें हैं लोग कहेंगे भी, पर ये नहीं है। आप देखिए बात उस पर होनी चाहिए, विकास की भी बात होनी चाहिए कि सीसामऊ में कितना काम हुआ है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम देख रहे हैं कि कल से सिर्फ एक ही बात हो रही है, आप निकलिए क्षेत्र में चलिए, 2 साल से कोई काम नहीं हुआ, पर ठीक है विधायक जी नहीं थे, आप उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। बिल्कुल इस चीज़ को पॉइंट को घुमा दिया गया। तो मेन तो जब इलेक्शन होता है ना, हाँ, डेवलपमेंट मेन होता है, सबसे बड़ा मुद्दा नसीम सोलंकी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से, आप देख सकते हैं कि मीडिया रिपोर्टर किस तरीके से बात को बार बार घुमा रही थी और किस तरीके से थी नसीम सोलंकी को फंसाने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों यही है हमारे हिंदुस्तान की मीडिया का असली चेहरा, कि वो सच्चाई छुपाते हैं और बात को घुमाते हैं और झूठ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।